सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। देखो, इस साल जितने भी क्लास 10th और 12th के बच्चे बोर्ड परीक्षा दिए हुए हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि इस क्वेश्चन को कर रहे थे कि सर अगर मैं फेल हो गया तो फिर क्या होगा। बहुत सारे बच्चों को ना डर लग रहा है क्योंकि वे कॉपी में उस तरह से लिख नहीं पाए हैं जैसा कि उनकी एक्सपेक्टेशंस होंगी, या फिर क्वेश्चन के आंसर जो है वो बना बना के लिखे हैं तो उनके मार्क्स तो वो काउंट नहीं कर रहे होंगे कि मैंने तो ये सही नहीं लिखा है तो पता नहीं मुझे इसमें मार्क्स मिलेगा या ना नहीं मिलेगा। एंड बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट्स कर रहे थे कि सर पासिंग मार्क्स क्या है। देखो, मैंने ऑलरेडी 3-4 वीडियो में ऑलरेडी समझाया हुआ है कि आपकी 2024 बोर्ड परीक्षा की पासिंग मार्क्स क्या है। ऑलरेडी समझाया हुआ है, बहुत सारे वीडियोस में समझाया हुआ है, 3-4 वीडियोस में हमने तो ऑलरेडी समझा चुका है। लेकिन होता क्या है कि हर बार जो स्टूडेंट्स होते हैं, नए नए सब्सक्राइबर्स आते रहते हैं, हो सकता है इस वीडियो में भी कोई नया व्यूवर्स देख रहा हो तो उनको समझ में नहीं आता है। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग को हर तरह की सीबीएसई की जो लेटेस्ट न्यूज आती है ना, वो हम आपको देते रहते हैं। पासिंग मार्क्स का अगर किसी तरह का कंफ्यूजन होगा कि पासिंग मार्क्स क्या है तो ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे रहा हूं, जाके देख लेना, ठीक है। मैं इस वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि अगर किसी कारणवश आप फेल हो जाते हो तो फिर क्या होगा। एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो क्या होगा, 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो क्या होगा, 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो क्या होगा। इसको जानना ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड एडिशनल सब्जेक्ट के जो मार्क्स होते हैं वो कब जुड़े जाते हैं, कब नहीं जुड़ते हैं, इन सब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एंड आपको अब मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो तो आप केवल 2 सब्जेक्ट में फेल हो सकते हो, ये अलाउ है। तीसरा सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो गए, अगर तीसरे सब्जेक्ट में फेल हो गए तो फिर आप इस साल कंपार्ट की परीक्षा नहीं दे सकते हो। तो अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल होते हो तो फेल होने के बाद क्या होगा, अभी से एग्जामिनेशन से की रिजल्ट निकलने के बाद, जब भी आपकी रिजल्ट निकाली जाएगी, ऐसे उम्मीद है कि मई के पहले या दूसरे वीक तक निकाली दी जाएगी। तो जैसे आपकी रिजल्ट निकलती है, रिजल्ट निकलने के आफ्टर 1.5 मंथ और 2 मंथ, आफ्टर 2 मंथ आपकी एक कंपार्टमेंट की परीक्षा होगी। तो उस कंपार्टमेंट की परीक्षा को आपको देना होगा, उसमें पास करोगे फिर आप पास हो जाओगे। ध्यान रखना, इसीलिए मैंने पहले कहा केवल 2 सब्जेक्ट, जैसे ही आप तीसरे सब्जेक्ट में फेल हुए तो आप कंपार्ट की फिर परीक्षा नहीं दे सकते हो, आपको नेक्स्ट ईयर इंप्रूवमेंट की एग्जामिनेशंस देनी होगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर आप फेल भी होते हो तो 2 में देके इस साल कंपार्ट की परीक्षा 2 का देके आप पास कर सकते हो। 10th वालों का है ये, भाई ध्यान समझना, ये 10th वालों का है। अब 12th वाले सुन लो, 12th वालों का अगर कोई स्टूडेंट्स किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, सपोज दैट मैथमेटिक्स में या फिर इंग्लिश में, किसी में भी एक में वो फेल हो गया, फिजिक्स में, अब क्या होगा, उसका एक सब्जेक्ट में फेल होगा तो 10th के साथ साथ उनकी 12th वालों की भी कंपार्टमेंट की परीक्षा होगी उसी टाइम, आफ्टर 1.5 मंथ और 2 मंथ रिजल्ट निकलने के बाद, ठीक है। तो 12th वाले सिर्फ एक सब्जेक्ट का ही कंपार्टमेंट की परीक्षा दे सकते हैं, ध्यान से समझना, सिर्फ एक सब्जेक्ट का वो कंपार्ट की परीक्षा दे सकते हैं। अगर 2 सब्जेक्ट में आपका कंपार्ट लग गया, तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन देनी होगी एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, वो आपकी इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन कहलाती है। एंड उसके रिजल्ट में आपका x करके लिखा हुआ रहेगा। तो 2 सब्जेक्ट में फेल होते हो क्लास 12th वाले तो आप कंपार्ट के भी परीक्षा नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो मैं ये सब चीज़ आपको पहले जो है बता दे रहा हूँ रिजल्ट निकलने से पहले, क्योंकि आपकी जैसी रिजल्ट निकल जाएगी तो रिजल्ट निकलने के बाद ना बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, लोगों को समझ में नहीं आता है। अब जैसे रिजल्ट में किसी का आरपी लिखा हुआ आ जाता है, किसी का आरटी लिखा हुआ आ जाता है, अब समझ में नहीं आता यार ये आरटी और आरपी का क्या मतलब है। मैं बताता हूं, अगर रिजल्ट में कहीं पर भी आपका आरटी लिखा हुआ आ गया, दैट मीन्स कि आपका उस सब्जेक्ट में कंपार्ट आ गया है। देखना उसमें ग्रेड में ना आपको ई ग्रेड लिखा हुआ मिलेगा, दैट मीन्स में आपका कंपार्ट लग गया है, ठीक है। तो एक में अगर आपका कंपार्ट लग गया, अगर एक में आरटी लिखा हुआ आया है, तब तो आप कंपार्ट की परीक्षा दे सकते हो, ठीक है, तब आप कंपार्ट की परीक्षा दे सकते हो। लेकिन अगर 2 सब्जेक्ट में अगर आपका आरटी लग गया है तो फिर आप कंपार्ट की भी परीक्षा नहीं दे सकते। अब मैं आपको बताता हूं कि एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उसके मार्क्स कब जुड़ते हैं और कब नहीं जुड़ते हैं। देखो, एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स जो आपकी मेन सब्जेक्ट्स होती हैं ना, जैसे मैथमेटिक्स, साइंस, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं क्लास 10th का। 12th का क्या है, तो 12th का एक ही मेन सब्जेक्ट है, या तो आपका बायोलॉजी होगा या तो मैथमेटिक्स होगा। अगर
जो बच्चे मैथमेटिक्स लिए हैं अगर वो मैथमेटिक्स में फेल होते हैं एंड एडिशनल सब्जेक्ट लिया हुआ है तो मैथमेटिक्स रिप्लेस हो जाएगा एंड एडिशनल सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा एंड आप पास कर जाओगे। एक में फेल होते हो तो ध्यान रखना, मैथमेटिक्स के अलावे फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल होते हो तो फिर आपको डायरेक्ट फेल कर दिया जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, आप फेल होकर दिए जाओगे अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल होते हो तो। आपने अगर मैथमेटिक्स चुना है, मैथमेटिक्स में फेल हो गए, आपका मैथमेटिक्स चला जाएगा एडिशनल में, जो एडिशनल सब्जेक्ट लिया हुआ होगा वो ऐड हो जाएगा एंड फिर आप पास कर जाओगे। फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर फेल होते हो तो आप डायरेक्ट फेल हो जाओगे, फिर आपको कंपार्टमेंट की एग्जामिनेशन देनी होगी। सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुए तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में अगर फेल हो जाते हो तो फिर भाई या फिर इंग्लिश में 2 या 3 में तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन देनी होगी। यहाँ तक समझ में आया। 10th वालों का भी इसी प्रकार से है, मैथ और साइंस केवल ये 2 सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर फेल होते हो तो फिर आपके एडिशनल सब्जेक्ट जो भी होंगे वो ऐड हो जाएगा एंड आप पास कर दिए जाओगे। लेकिन अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, 2 में मैथमेटिक्स और साइंस दोनों में अगर हो जाते हो तो फिर आप डायरेक्टली फेल हो जाओगे, फिर कंपार्टमेंट की परीक्षा देनी होगी। तीनों में अगर फेल हो जाते हो, कोई भी 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो फिर आप नेक्स्ट ईयर इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन दोगे एज अ प्राइवेट कैंडिडेट। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलो आज के लिए इतना ही, और भी इस तरह की यूजफुल वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और हाँ, किसी तरह का क्वेश्चन होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आपने कुछ मार्क्स के क्वेश्चन बनाए होंगे, आपको डर लग रहा होगा सर मैंने तो इतने मार्क्स के क्वेश्चन बनाए हैं, बताइए मैं पास कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कमेंट जरूर करना। मैं आपके क्वेश्चन को पिक करूंगा, देखूंगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि ज़्यादा बच्चे जो है वो कर रहे हैं। जिनमें भी कॉमन क्वेश्चंस आएंगे ना, मैं उस क्वेश्चन का जो रिप्लाई है वो आगे की वीडियोज़ में आप लोग को दूंगा। जैसे कि ये 2 क्वेश्चन थे जो कि बहुत सारे बच्चों की तरफ से भी पूछे गए थे। तो चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।